पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा खत्म करके मिस्र की यात्रा पर निकल गए हैं। प्रधानमंत्री 24 से 25 जून तक की मिस्र की इस यात्रा के दौरान 1000 साल पुरानी अल हकीम मस्जिद भी जाएंगे। गौरतलब है कि मिस्र की अल हकीम मस्जिद दुनिया भर में बसे दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों के लिए खास और ऐतिहासिक है, जिसमें मुस्लिम धर्म को मानने वाले सारे समुदाय के लोग जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। लगे हाथ आपको बता दें कि मस्जिद को साल 1979 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया था। वैसे तो आपको पता ही होगा कि मिस्र की राजधानी काहिरा दुनिया भर में इस्लामी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ एक अल हाकिम मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण एक इस्माइली शिया राजवंश फातिमिद के 5वें खलीफा अल अजीज़ ने 10वीं शताब्दी यानी 990 ईस्वी के अंत में शुरू करवाया था। इस निर्माण के शुरू होने के 1 साल बाद ही इस अधूरी बनी मस्जिद में पहली बार नमाज पढ़ी गई, क्योंकि तब तक मस्जिद में सिर्फ नमाज वाला कमरा ही बन पाया था। इसके बाद कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। साल 1002-3 में अल अजीज़ के बेटे अल हाकिम ने मस्जिद का पुनर्निर्माण शुरू कराया, जिसके नाम पर मस्जिद का नाम अल हाकिम रखा गया। साल 1303 में मिस्र में आए भूकंप ने अल हाकिम मस्जिद को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद ममलूक सुल्तान अबू अल फतह ने इसे ठीक कराया। 1970 के दशक के अंत में एक बार फिर से मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू किया गया और इस बार इसकी जिम्मेदारी ली दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने। गुजरात के सूरत शहर में साल 1915 में जन्मे मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने साल 1965 में अपने पिता के निधन के बाद उत्तराधिकार संभाला था। दाऊदी बोहरा समुदाय को एक ऊर्जावान समुदाय में बदलने का श्रेय उन्हें ही दिया जाता है। इनके सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया था। खैर, मुड़ते हैं मस्जिद की ओर तो इस अल हाकिम मस्जिद के जीर्णोद्धार में सफ़ेद संगमरमर और सोने की सजावट का प्रयोग किया गया है। 1970 में शुरू हुए इस मस्जिद के जीर्णोद्धार को पूरा करने में 27 महीनों का समय लगा था, जिसके बाद 24 नवंबर 1980 को आधिकारिक तौर पर मस्जिद को खोला गया। जानकार बताते हैं कि अलग अलग समय में इस मस्जिद परिसर का इस्तेमाल अलग अलग ढंग से किया गया। ईसाई धर्मयुद्ध के दौरान मस्जिद का इस्तेमाल जेल के रूप में, अयूबी राजवंश के सलाउद्दीन द्वारा अस्तबल के रूप में, नेपोलियन के समय में एक किले के रूप में, 1890 में एक इस्लामी कला संग्रहालय और मदरसे की तरह से, और फिर 20वीं सदी में लड़कों के स्कूल की तरह भी इस्तेमाल किया गया है। अगर इसके बनावट की बात करें तो अल हाकिम मस्जिद फातिमिद वास्तुकला के मुताबिक बनाई गई है। आयताकार बनी इस मस्जिद में 13,560 वर्ग मीटर का क्षेत्र कवर किया गया है। इसके बीच में 5,000 वर्ग मीटर का एक बड़ा सा आंगन है, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। मस्जिद के दोनों छोर पर मीनारें बनी हैं। दोनों मीनारों का डिजाइन काफ़ी अलग है, इसके चलते यह अपने समय की बनी सभी मस्जिदों से अलग दिखती है। इन मीनारों का बाहरी हिस्सा और आधार ममलूक शैली में बना है, जबकि अंदरूनी मूल भाग फातिमिद शैली में बना है। मस्जिद का मुख्य भाग और मीनारें पत्थर से बनी है, जबकि बाकी संरचना में ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कुल 13 दरवाजे हैं और आंगन के बीचों बीच पानी का स्रोत बनाया गया है। खैर, पीएम की इस विजिट से बोहरा समुदाय काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। उनका मानना है कि दाऊदी बोहरा, जो कि हिंदुस्तान की एक छोटी सी कम्युनिटी है, उनके लिए ये गर्व की बात है कि पीएम मोदी अल हाकिम मस्जिद जा रहे हैं। इस कदम से न केवल सामुदायिक भेद खत्म होगा, बल्कि दुनिया भर में देश की एकता और अखंडता का संदेश भी जाएगा।